हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान ज्ञान। दोस्तों, आज हम मल्टीविटामिन के बारे में सीधी बात करेंगे कि जानेंगे कि कौन सा विटामिन किस काम में आता है। बेसिकली उस मेन काम को जानेंगे, इससे आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। क्योंकि हर वीडियो में मतलब बोले कि मेरी वीडियोस में भी मैं कई बार मिक्स हो जाता है कि भाई ये आँख के लिए भी है, स्किन के लिए भी है, ये सब चलता रहता है। बट आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन सा विटामिन किस मेन काम को करता है। तो देखते रहिए दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे विटामिन ए की, जिसे बेसिकली क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। और रेटिनॉल मतलब रेटिना कहाँ होता है, आपकी आँख में, तो इसलिए बोलते हैं रेटिनॉल। तो एक ही चीज़ है, सिर्फ विटामिन ए आपकी आँखों के लिए फ़ायदेमंद है। अब उसके अलावा आप बोल लो कि भाई इम्यूनिटी के लिए भी है, ये भी है, वो भी है, वो सब बातें हैं। बट मेन काम क्या, आँखों के लिए। आप विटामिन ए लोगे, आपकी आँखें अच्छी होंगी, आपका विज़न अच्छा होगा, कई तरह की जो आँखों की समस्याएं होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो, एडल्ट व्यक्ति हो, उसको विटामिन ए पर डे कितना लेना चाहिए, लगभग 700 माइक्रोग्राम हर दिन की रिक्वायरमेंट होती है। और जो आप जो भी दाल भाजी खाते हो, सब्जी भाजी, उनमें रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। कई लोग ये सब नहीं ले पाते, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, तो उनको थोड़ी सी कमी आ जाती है। ठीक है, तो बेसिकली कहाँ पाया जाता है विटामिन ए? अंडे में पाया जाता है, मिल्क में होता है, गाजर में, पालक में, आलू में, इन सब में होता ही है थोड़ा थोड़ा। तो उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो विटामिन ए आपको कहाँ से बाहर से लेना पड़ेगा, तो ये ऐसा नहीं सोचना। बात आती है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। हालांकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा एक ग्रुप है, क्योंकि विटामिन B1 भी है, 2 है, 3 है, 4, 5 है, 6 है, 7 है, 9 है और 12 है। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कई लोग सोचते हैं विटामिन B4, 8 और 10 कहाँ है, 11 कहाँ है। तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाया है, वो आप देख लेना कि विटामिन B4 क्यों नहीं होता है, तो वो भी आपको अच्छा लगेगा। तो देखो, विटामिन बी सिर्फ और सिर्फ आपके सेल्स के फंक्शन के लिए अच्छा है। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर सारे ही विटामिन को लेकर चलना है अपन को। ठीक है, वो B1 भी हो सकता है, वो B2 भी हो सकता है, कोई भी। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपकी सेल फंक्शनिंग, आपकी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है, तो सेल फंक्शनिंग को अच्छा करता, नर्व्स को इम्प्रूव करता है। हमारे शरीर में नर्व्स होती हैं, वो क्या करती हैं, हमारे शरीर को मूवमेंट कराती हैं, सेंस का काम करती है, ये सब होता है। तो नर्व्स खराब हो जाती है, नर्व वीक हो जाती है, पैरालिसिस हो जाता है, तो हम कह सकते हैं तब भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बेस्ट होता है नर्व्स की रिकवरी के लिए, नर्व्स को रिपेयर करने के लिए। सेल फंक्शनिंग, नर्व्स रिपेयरमेंट और डाइजेशन, ऑफकोर्स डाइजेशन को भी अच्छा करता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये 3 इसके मेन यूज़ हैं। इसके अलावा आप चौथा कुछ भी बना के बोल सकते हो। ठीक है, कि भाई ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, ऐसा कुछ वगैरह वगैरह, तो ये फालतू बातें हैं। 3 हैं सिर्फ, नर्व्स, सेल फंक्शनिंग और डाइजेशन। अब विटामिन बी जो 12 होता, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, लगभग एवरेज बोला जाए कितना चाहिए, लगभग 204 माइक्रोग्राम पर डे चाहिए आपको। और ये भी आपको मिल जाता है डेली डाइट से, मिल्क में, अंडे में, फिश में, एवोकाडो में। ये एवोकाडो बाहर का फ्रूट क्या है, तो बहुत रेयर मिलता है। आंवले में और नट्स में, ड्राई फ्रूट्स में, इन सब में तो होता है। ये ग्रेन्स में, सेरेल्स में, फ्रूट्स में, सब में मिल जाता है, सोयाबीन में तक मिल जाता है। तो आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का भी टेंशन नहीं लेना है, वो आपको मिल जाता है। ज़रूरत पड़ती है जब किसी की बॉडी में इसकी कमी हो जाती है। बात आती है विटामिन सी। विटामिन सी एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, आपकी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, इम्यून सिस्टम के एक्टिवेशन को, रिस्पॉन्स को बढ़ाता है। तो इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा है और हमारे शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालता है। इसके 2 सिर्फ यूज़ हैं, इम्यूनिटी बढ़ाएगा और फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालेगा। फ्री रेडिकल्स क्या होता है, टॉक्सिन्स होते हैं हमारी बॉडी में, डेली बन रहे होते हैं, जो कि आपके शरीर के लिए अच्छे नहीं होते। तो विटामिन सी लेंगे तो ये निकलेंगे बाहर और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, तो ये है विटामिन सी आपको चाहिए कितना, 65 से लेकर 90 मिलीग्राम आपको पर डे चाहिए ही चाहिए। अब ऑफकोर्स कि ये नहीं मिल पाता ज़्यादातर आपको अपनी डाइट में से, तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। अब जाहिर सी बात है, आप ब्रोकली तो डेली खा नहीं सकते, आलू खाते हैं लेकिन बहुत कम होता है, बहुत कम। स्ट्रॉबेरी आप डेली खा नहीं सकते, संतरा आप डेली नहीं खा सकते, नींबू आप डेली नहीं खा सकते, पपीता, ये बेसिकली इसके सोर्सेज हैं। तो आपको अपने डेली लाइफ में, डेली डाइट में विटामिन सी का एक सोर्स तो रखना ही पड़ेगा, तभी जाके आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी और आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे। ठीक है,
तो अब कहने को तो विटामिन सी का यूज़ विटामिन जो है ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए, हार्ट जो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम्स होती है उनको ठीक करने के लिए, हार्ट की कोई बीमारी है उसको कंट्रोल करने के लिए सब में कर सकते हैं। बट मैंने आपको बताया 2 यूज़ हैं कि सिर्फ इम्यून सिस्टम और फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालने का काम। आती है बात विटामिन डी की, जो कि एक बोलना चाहिए वीआईपी विटामिन है, एक वीआईपी विटामिन बोल सकते हैं इसे। विटामिन डी के यूज़ तो हम कई सारे बोल सकते हैं कि भाई हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, ये करता है, वो करता है, आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है, ये सब बकवास बातें हैं। इसका काम सिर्फ एक है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को कराना। जाहिर सी बात है, आपकी हड्डियाँ कैल्शियम से मिलकर बनी हैं, और आप जब कैल्शियम लेंगे, चाहे वो किसी भी सप्लीमेंट के फॉर्म में, चाहे कैल्शियम की टैबलेट लो, चाहे दूध पियो, कुछ भी करो, लेकिन वो कैल्शियम आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब तभी होगा जब आपकी बॉडी में विटामिन डी होगा। और विटामिन डी आपकी बॉडी में बनता रहता है, ठीक है। सनलाइट के एक्सपोजर में आप जाएंगे, सुबह की मॉर्निंग की जो धूप होती है उसमें आप बैठो अपने आप को डेली 1 से आधा घंटा, तो आपकी बॉडी में विटामिन डी प्रोड्यूस होगा और वो आपको कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराएगा, ठीक है। तो विटामिन डी कितना चाहिए? लगभग आपको जो है बहुत कम चाहिए होता है, 1000 से लेकर 4000 इंटरनेशनल यूनिट ये चाहिए होता है। मिलीग्राम में बात करा जाए तो 10 से लेकर 20 माइक्रोग्राम, मिलीग्राम नहीं बोलेंगे, माइक्रोग्राम में आपको डेली चाहिए। अब ये मिलता कहाँ, ये भी समझ लो, एग योक जो अंडे का पीला वाला भाग होता है उसमें ये होता है, लेकिन अगर उसको ज़्यादा लोगे तो आपको कोलेस्ट्रॉल ही बढ़ेगा, ठीक है, वो भी याद रखो। सॉल्मन फिश होती है, एक मछली होती है, उसका नाम है सोलेमन, तो उसमें पाया जाता है। टूना फिश में भी होता है। कोड लिवर ऑयल मछली होती है, कोड मछली, उसके लिवर के अंदर से जो तेल निकलता है उसमें भी विटामिन डी होता है, ठीक है। ऑरेंज और सोयाबीन सब में भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। तो अगर आप बोलना चाहिए कि संतरा खाते हैं तो आपको विटामिन सी भी मिल जाएगा और ए भी मिल जाएगा और डी भी मिल जाएगा। तो ऑरेंज हर मौसम में हर व्यक्ति को खाना ही चाहिए, अगर वो फेवरेट हो चाहे ना हो। ऑरेंज एक सबसे बेस्ट फ्रूट माना जाता है, एक अपने आप में कंप्लीट फ्रूट होता है, टेस्टी भी होता है। बात करेंगे विटामिन ई की, एक कॉस्मेटिक विटामिन, क्योंकि आजकल लोगों ने इसीलिए इसको प्रमोट करना शुरू किया है कि चाहे आप सैलून पर चले जाओ, ब्यूटी पार्लर में चले जाओ, कोई भी डर्माटोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, प्लास्टिक सर्जरी कराना है, सुंदर दिखना है, विटामिन ई आपको सुनने को मिलेगा। हर तरह की कंपनी इसके ऑयल में डालती है। तो विटामिन ई के यूज़ मैं आपको बताऊं तो देखो, हेयर्स के लिए भी होता है, नाखूनों के लिए भी होता है, भाई नाखून की अच्छी, नाखून की हेल्थ के लिए, बालों की हेल्थ के लिए कह सकते हैं। बट इसका मेन यूज़ होता है विटामिन ई का कि भाई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, कि ये बोलना चाहिए कि आपकी बॉडी में ऑक्सीडेशन को नहीं होने देता आपकी सेल्स का। इससे क्या होगा, आप जल्दी बूढ़े नहीं होंगे, ठीक है। ये चीज़ हर जगह पर लागू हो जाती है, बालों पे, नाखून पे, सब जगह पे। लेकिन ज़्यादातर आदमी किस लिए यूज़ करते हैं, फोकस करता है भाई कि हमारे बाल अच्छे हो जाए, स्किन अच्छी हो जाए, ग्लो करने लगे, ये सब फालतू बातें होती हैं, ठीक है। काम करता, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, नहीं करता, लेकिन मेन यूज़ क्या है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। आँखों के लिए भी ठीक है, आँखों वगैरह में भी फ़ायदा देता है। कई लोग मुझे कमेंट करके बोलेंगे भाई आँखों को नहीं बताया, तो पहले ही बता देते हैं, ठीक है। तो जो है इन्फ्लामेशन से बचाता है। कई बीमारियों में कई मेडिकेशंस के साथ में विटामिन ई की टैबलेट को ऐड इसलिए किया जाता है कि ये इन्फ्लामेशन को कम करने की थोड़ी सी इसके अंदर क्षमता होती है, ठीक है। तो कहाँ पाया जाता है? सनफ्लावर में। हर कोई तो खा नहीं पाता सनफ्लावर ऑयल, ठीक है। सोयाबीन में, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, पीनट्स में पाया जाता है, मूंगफली में या सेरेल में और बादाम में। इन सब चीज़ों में कुछ मात्रा में विटामिन ई होता है। कितना चाहिए पर डे, ये भी जानना जरूरी है। 15 मिलीग्राम पर डे आपको विटामिन ई मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तो क्या होगा, आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, स्किन के अंदर कोई जान नहीं बचेगी, सारी सेल्स डैमेज हो जाएंगी और फिर वह रूखापन आ जाएगा, ये सब होगा, बुढ़ापा सा लगने लगेगा, ठीक है। तो ये सब समझ लो। लास्ट एंड फाइनल दोस्तों, विटामिन के इतना रेयर है कि कोई इसके बारे में बात नहीं करता और ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि बहुत कम मात्रा में इसकी ज़रूरत पड़ती है। पहले ज़रूरत पड़ लेते हैं, देख लेते हैं कितने पड़ती है। तो 1 माइक्रोग्राम पर डे आपको चाहिए, वो कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। विटामिन के जो होता है वो मिल ही जाता है, बॉडी को अलग से कोई मेहनत नहीं करना। हरे पत्तेदार सब्जियां, अनार है, पपीता है, कीवी है, इनमें विटामिन के पाया जाता है। स्प्राउट्स है, कुछ अंकुरित अनाज है, इनमें पाया जाता है। इसका काम क्या है? सिर्फ कोगुलेशन,
कोगुलेशन कराने का, कि भाई आपकी ब्लड में प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी होती हैं। तो होता क्या है, कई बार चोट लग जाती है, थोड़ा सा ब्लड आता है, फिर थोड़ी देर बाद रुक जाता है, वहाँ पे एक पपड़ी बन के रह जाती है, उसे बोलते हैं क्या, कोगुलेशन हो जाना, कि भाई ब्लड बहना रुक गया। अगर कोगुलेशन नहीं होगा तो क्या ब्लड बहता ही रहेगा। तो क्या जो ब्लड के अंदर की जो प्लेटलेट्स हैं वो एक प्लग फॉर्मेशन करते हैं। तो ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब विटामिन के हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो विटामिन के भी इंपॉर्टेंट है, बट बहुत रेयर यूज़ होता है। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे सारे विटामिन के बारे में खुलकर क्या क्लियर कट बात है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ से वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहेंगे और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, और 7 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे अगर आपकी मेहरबानी होती है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आप देख रहे थे ज्ञानी द मेडिकल चैनल, मैं हूं शिवम। तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।